And welcome to you all. Myself Ravinder Punia. I welcome to you all in my YouTube channel Step to Success with Ravinder Punia. Students, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको क्लियरली पूरा समझ में आए. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. स्टूडेंट, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी रिएक्शन जिनमें से कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो किसी भी दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर. स्टूडेंट्स, जब भी ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन के दौरान हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी. तो ये रिएक्शंस हम 3 स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज़ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज़ decomposition reaction. What is a decomposition reaction? Those reactions in which a single compound break downs into 2 or more simpler compounds. कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने बताया आपको 3 पार्ट्स होते हैं और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? उनमें से फर्स्ट आता है थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? हम किसी चीज़ को हीट अप कर रहे हैं. अब एज लाइक हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, FeSO4 दैट इज़ आयरन फेरस सल्फेट. अगर फेरस सल्फेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करने का प्रोसीजर स्टूडेंट्स ये होता है कि आपको किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर इस आयरन सल्फेट को लो और नीचे आप किसी बर्नर के ऊपर अगर आप इसको हीट करो तो हीट करने से आप देखोगे कि इस सब्सटेंस का जो कलर है वो चेंज होने लग गया और यहाँ टेस्ट ट्यूब से कुछ गैसेज जो हैं वो बाहर निकल रही है. ओके, तो हम यहाँ पर FeSO4 हम इसके अंदर एज अ सॉलिड फॉर्म में लेते हैं. जब हम FeSO4 लेते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन. ओके, तो जब रिएक्शन पास आउट होती है तो रिएक्शन से Fe2O3 जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे आपका रेड चिली पाउडर होता है, बिल्कुल वैसा कलर इसका होगा. और कुछ 2 गैसेज हमारे यहाँ पर रिलीज होती हैं, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. कमिंग अप टू नेक्स्ट रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही है. कैल्शियम कार्बोनेट, दिस चौक, ये जो चौक है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है. अगर इसको भी हम लोग हीटअप करते हैं तो इससे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस जो है वो बन रही है. तो हम इन दोनों रिएक्शंस में हमने देखा कि कैसे एक रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट रहा है. तो स्टूडेंट्स, आई होप सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन. वी आर डूइंग the decomposition reaction. The next type is electrolytic decomposition reaction. In such a reaction there is the decomposition with the help of electricity. As you can see in this diagram, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि हमने कोई एक प्लास्टिक का मग लिया है. प्लास्टिक मग के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट के जो रोड्स हैं वो हमने इसके अंदर एडजस्ट किए हैं और हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर लिया है. ओके, सो वो उसके ऊपर हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लगाए हैं और इनको हमने अलग अलग बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ा है. दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल. जो पोर्शन हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है उसको हमें नाम दिया एनोड और जो नेगेटिव के साथ जोड़ा है उसको हमने नाम दिया है कैथोड. अब इसके अंदर होता क्या है कि जो वाटर है वो डिसोसिएट होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव में 2 हिस्सों में जो वाटर है वो डिसोसिएट हो रहा है. और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसफ़र है वो चलता है और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र के बाद H2 and O2 ये दोनों चीज़ें बनती हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एक जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं. ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का. NaCl के अंदर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर वाटर के साथ हम वाटर के अंदर NaCl मिक्स कर दें तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बजाय सोडियम और क्लोरीन जो है वो देखने को हमें मिलेगा. जैसे हम मान के चलते हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो हम देखते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड 2 हिस्सों में टूट रहा है, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव. अब होता ये है कि जो क्लोरीन नेगेटिव है वहाँ से सिंपल क्लोरीन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होता है. अब आप सबको पता है क्लोरीन एक नॉन मेटल है और इसकी वैलेंसी 2 है. तो उस 2 वैलेंसी के अकॉर्डिंग 2 क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करके Cl2 बना रहे हैं. ये एक एंड पे रिएक्शन हो गई, ठीक है. और दूसरे जो सोडियम है, ये सोडियम पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया था उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर सोडियम बना रहा है. सो आवर फाइनल प्रोडक्ट्स आर सोडियम एंड क्लोरीन.
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोडियम एक सॉलिड फॉर्म में बनता है और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में बनता है। स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का एरो आपको कहीं पर भी बुक में दिख रहा है तो आप कह सकते हो कि एक गैस है। सेम यही चीज़ होती है एलुमिना के अंदर। एलुमिना के अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं एलुमिना के अंदर से सेम प्रोसेस में, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो बनता है। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में ही हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, आप सब ने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा। यह स्टूडेंट्स वही प्रोसेस जहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो फोटोलिटिक रिएक्शन। जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, या तो हम उनको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर हम उनको फोटोलिटिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। अब वैसे ही एक रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। एज लाइक ये रिएक्शन है कि 2AgBr अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हम रख रहे हैं तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन जो है वो बना रहा है। अब होता क्या है कि एक वॉच गिलास के अंदर हमने सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr को रख दिया और हम देखते हैं कि यहाँ से जो सनलाइट जब इसके ऊपर फॉल करती है तो सनलाइट फॉल करने से जो सिल्वर है वो इसके नीचे इकट्ठा हो जाता है और ब्रोमीन जो है वो गैस की फॉर्म में इवेपोरेट यहाँ से हो जाएगा। सेम ऐसे ही रिएक्शन हम लोग देखते हैं जब हाइड्रोजन आयोडाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड सनलाइट, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रखते हैं तो हमारे पास गैसेस बनती हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन। सेम इसी तरीके से हम अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है सनलाइट को हम HNu भी रख सकते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि H2O प्लस O2 की जो फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सब थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें यूजेस इनके, तो यूजेस में सबसे पहले हम बेसिक यूज़ देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो आता है डाइजेशन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है जो खाना खाते हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सभी चीज़ आपस में इंटरमिक्स होती हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, जब डाइजेशन होती है, तो विटामिन्स अलग निकलते हैं, प्रोटीन्स अलग निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट अलग, जिस पोर्शन में वो डाइजेस्ट होते हैं उसी पोर्शन में वो भेज दिए जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो डन देयर। हमारी बॉडी के अंदर हीट अप इतनी है कि वो ऑटोमेटिक अपने जो सिस्टम है उसको मैनेज कर रही है। दूसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की हम अगर बात करें तो मेटल स्टूडेंट्स हमको जब भी ग्राउंड से मिलता है, जब भी हमें अर्थ से मेटल मिलता है तो वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, मिक्स्ड फॉर्म में मिलता है, कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। अब एज लाइक अगर मैं इस बोर्ड की, इस पत्ते की बात करूं तो ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ ऐसी कोई जगह है जहाँ से एज इट इज सिंपल ऐसी ही पत्तियाँ निकल रही हों और उससे ये बनता हो। एक बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। इन फ्यूचर हम नेक्स्ट क्लास में या इसमें भी मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये दो इसके जो मेन यूजेस हैं ये हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने जो व्यूज़ हैं वो हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। थैंक्स।